नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे 10th के बाद क्या करें। जी बिल्कुल, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब आप चिंतित हैं कि 10th के बाद क्या करना है, कौन सी सब्जेक्ट लेना है। कहीं रिश्तेदार, कहीं दोस्त, परिवार वाले आपको अलग अलग राय दे रहे हैं। आपके बड़े भैया, आपके चचेरे, आपके ननियाल वाले, सबको आपकी टेंशन है कि कोई बोल रहा है तू साइंस ले ले, कोई बोल रहा है तू साइंस मैथमेटिक्स, साइंस बायोलॉजी ले ले, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स। जी बिल्कुल, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आप खुद कंफ्यूज हैं हम क्या करें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अब क्या करना है 10th के बाद, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं या कौन कौन से स्ट्रीम हैं जिनमें आपको बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं, कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। हम बात करेंगे आज उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो देखें क्या करें, कैसे करें। जी बिल्कुल, क्या करना है और कैसे करना है, इसमें जानेंगे हम कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है और कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। देखो, आपको किसी की होड़ नहीं करना है। ये नहीं कि भाई मेरे दोस्त ने वो सब्जेक्ट ले ली तो मेरे को भी वो सब्जेक्ट लेना है, मेरा दोस्त है वो बायोलॉजी ले रहा है तो मेरे को भी बायोलॉजी लेनी है, मेरा दोस्त है वो डॉक्टर बनने जा रहा है तो मैं भी डॉक्टर बनने जाऊंगा। नहीं, आप अपने आप को पहचानो, पारिवारिक स्थिति को देखो, है ना, हर चीज का तोल मोल करके और फिर आगे बढ़े, क्योंकि आपकी यही सब्जेक्ट, यही क्लास आपको अब आगे ले जाएगी, आपका फ्यूचर सेलेक्ट डिसाइड करेगी कि अब आप आगे क्या करने वाले हो, है ना। तो आपको किसी की होड़ नहीं करनी है, अपने आप को पहचानना है। ना 10th के मार्क्स को देखकर आपको घबराना है और ना ही ज्यादा खुश होना है कि भाई मेरे मैथ में 100 आ गए तो मैं मैथ ले लेता हूं, मेरे साइंस में कम आ गए तो मैं अब साइंस नहीं लूंगा। ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, जिस सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है और जो स्ट्रीम आपके लिए फाइनेंशियली और आपको जिस सब्जेक्ट में आगे जाना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले प्रिपेयर आप उसको करें। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोर्स, कि अपन 10th के बाद में कितने टाइप के कोर्स होते हैं हमारे पास। जी बिल्कुल, देख पा रहे हैं आप 3 प्रकार के कोर्स है हमारे पास में, जिसमें सबसे पहला कोर्स आप देख पा रहे हैं जनरल कोर्स, है ना, जनरल कोर्स, उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्स और उसके बाद में शॉर्ट टर्म कोर्स, है ना। इनके बारे में हम बात करेंगे। जनरल कोर्स जिसमें बेसिक आप 11th और 12th के अंदर जाते हैं तब आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आपका एक पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है, उसका आप कोर्स कर पाते हैं। और शॉर्ट टर्म कोर्स के अंदर आप एक शॉर्ट डिप्लोमा टाइप छोटा सा कोर्स करते हैं और आप एक जॉब लग सकते हैं, है ना। तो आज अपन बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके जनरल कोर्स। जनरल कोर्स में आप 3 प्रकार की सब्जेक्ट है वो आप 11th क्लास के अंदर ले सकते हैं। पहला है साइंस, दूसरा कॉमर्स और आर्ट्स, जिसको आप हिंदी में देख सकते हैं विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साइंस की। तो साइंस के अंदर आप ले सकते हैं बच्चों साइंस मैथमेटिक्स, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर क्या, PCM, और साइंस बायोलॉजी PCB, है ना। ये दोनों सब्जेक्ट है। इसके अंदर देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस मैथ और साइंस बायो में दोनों में कॉमन रहेगी, है ना, जिसके अंदर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ये दोनों बच्चों को पढ़ना होता है। और अब जो मैथमेटिक्स लेगा, PCM लेगा, उसके रहेगी मैथ, और जो PCB लेगा उसके रहेगी बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान रहेगी, और उस जो साइंस मैथमेटिक्स लेगा उसके रहेगी मैथ, है ना। तो देखो, इनके अंदर होता क्या है, आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जो साइंस मैथमेटिक्स है, साइंस मैथमेटिक्स के अंदर जो सबसे पहले अपन जो ट्रेंडिंग अभी जो चल रहा है वो है सर IIT, है ना। IIT जो जेई संस्था करवाती है, जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर, इसके माध्यम से आप IIT कॉलेज में एडमिशन लेकर बीटेक कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। AI टेक्नोलॉजी जो अभी वर्तमान का बहुत बड़ा, जो ऐसे बोल सकते हैं अपन, क्या चल रहा है, तूफान है उसका, AI का, है ना, उसमें आप जा सकते हैं। आप इसरो में जा सकते हैं, आप नासा में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसी सब्जेक्ट से आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बड़े बड़े शोध कार्य कर सकते हैं, है ना। और जो मैथ है वो दिमाग के स्क्रू खोलने वाली सब्जेक्ट है। अगर आपका 10th क्लास से इंटरेस्ट है, आप बचपन से मैथ में इंटरेस्टेड हो, है ना, या आपको मान लो कोई दूसरी सब्जेक्ट में हल्की फुल्की सी अगर प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरे को थोड़ा सा केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम आता है, तो वो सब्जेक्ट आपकी मायने नहीं रखती है इतना, कि अगर आपको मैथ एकदम कंप्लीट आ रही है कि मैथ में मैं एकदम खतरनाक तरीके से कवर कर सकता हूं चीजें, तो आपको इस सब्जेक्ट की ओर जाना चाहिए, क्योंकि आपका ये सोचने की क्षमता को आपको बढ़ाएगा कि आप आगे और क्या कर सकते हैं, आपके विचारों को खोलेगा, है ना। दिमाग के स्क्रू खोलने का सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, है ना। तो आपको मैथमेटिक्स की ओर जाना चाहिए अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है। तो इसके बाद देखो, सबसे पहला है हमारे जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है IIT, है ना। IIT की ओर आप जा सकते हैं, जिसमें विद 12th और 12वीं के साथ और 12वीं के बाद 2 चांस आपको मिलते हैं, जिसमें आप जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। जेई मेंस सेलेक्ट करने, अगर जेई मेंस आप क्रैक करते हो तो आपको NIT कॉलेज मिलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और अगर आप जेई एडवांस क्रैक करते हो तो आपको IIT कॉलेज मिलता है। जी बिल्कुल, IITian आप बन सकते हो इससे। इसके अलावा आप NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना, आप एक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं इसी सब्जेक्ट के द्वारा। एयरफोर्स,
और जितनी भी सैन्य बल हैं इन सभी में आप इसी सब्जेक्ट के द्वारा जा सकते हैं। बायो वाले बच्चे भी जा सकते हैं लेकिन इनके लिए कुछ रास्ते बंद हैं, और मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो फोर्स में, सभी फोर्स के जितने भी है ना, जितने भी फोर्स हैं उन सब में जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप बीएससी बीएड कर सकते हो, वो तो कॉमन है ही, है ना। बीएससी बीएड करके आप मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं, आगे एमएससी कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, ये सब इसके ऑप्शन है। और अब बात करें हम साइंस बायो की, ठीक है। साइंस बायो जिसके अंदर आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो मैथ की तरह कॉमन ही रहने वाली है। तीसरी सब्जेक्ट है हमारी बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है ना। बायोलॉजी का सबसे जो अच्छा अभी माना जाता है वर्तमान में वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, है ना। ये राष्ट्रीय योग्यता पात्रता परीक्षा है जिसके अंदर सेलेक्ट होने पर आपको एमबीबीएस कॉलेज में दाखिला होता है आपका, और आप बन जाते हैं डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए जो सब्जेक्ट लेते हैं वो है साइंस बायोलॉजी। नन्हे मुन्ने टाबर ध्यान से समझेंगे इस चीज को, है ना, कि भाई आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी कौन सी है ना। अगर आप बनना चाहते हैं एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, है ना, आप आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं एयरफोर्स पायलट बनकर, तो आपको लेना है साइंस मैथ। और अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, समाज सेवा करना, तो आपको लेना है साइंस बायोलॉजी, है ना। साइंस बायोलॉजी है। नीट है, देखो नीट एक मैं आपको बता देता हूं, नीट की जो कोचिंग होती है या नीट की जो प्रिपरेशन होती है वो भी एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि कोचिंग्स में जाना होता है, वहां 2.5-3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए तक का खर्चा बैठ जाता है। तो बिल्कुल जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जिनकी मतलब थोड़ी सी इनकम है, वो मध्यम है, तो उनको इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए भाई, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा बैठता है। और बाद में अगर आपका एमबीबीएस कॉलेज में दाखिला भी हो जाता है तो एमबीबीएस कॉलेज के अंदर भी आपकी कम से कम 20-25 लाख रुपए गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लग जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ये आपकी मेडिकल लाइन से जोड़ने वाली सब्जेक्ट है। बीएससी नर्सिंग के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर, जिसको कंपाउंडर बोलते हैं, नर्स बोलते हैं, वो बन सकते हैं। लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शन बढ़िया है इसके अंदर जो एम्स है ना, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, उसकी बहुत ही शानदार वैकेंसी आती है जिसके अंदर 100 सीट में से 90 सीट है ना वो लड़कियों के लिए होती है। और एम्स के अंदर आप जा सकते हो बीएससी नर्सिंग के द्वारा। इसके अलावा आप पैरामेडिकल कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, ये सब ऑप्शन है आपके लिए साइंस बायो के अंदर। मतलब मेडिकल लाइन में अगर आपको जाना है, आप इंटरेस्टेड हैं, है ना, हॉस्पिटल लाइन में, ठीक है, चिकित्सा कर्मी बनने के, तो आपको लेना है साइंस बायोलॉजी। इसके अलावा बीएससी बीएड करके आप टीचर भी बन सकते हैं, ये सब में कॉमन रहेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जो गोल हैं या सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जो सेक्टर है वो मैंने आपको बता दिया कि साइंस मैथमेटिक्स से आप क्या कर सकते हैं, साइंस बायो से आप क्या कर सकते हैं, यही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। और ध्यान रखें, एक कई बच्चे क्या करते हैं, 10th में मैथ के डर से बायो लेते हैं कि मेरे मैथ में अब मैथ घट गई, अब मैं बायो लूंगा। अरे भाई, इसका नाम सुना है क्या आपने कभी? ये जो पी लिखा है ना, मैंने ये पी है ना, फिजिक्स, ये भाई अपने आप में एक अलग ही मैथ है, इसका अलग ही जलवा रहता है ना। तो मैथ से आप बच ही नहीं पाओगे। मैथ आपके दिमाग के स्क्रू खोलने में काम में आती है, और स्क्रू तब तक खुलेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। अगर आपके स्क्रू ही नहीं खुले तो बायो लोगे कैसे आप लोगों की खोपड़ी खोल के ऑपरेशन कर दोगे, है ना। तो अगर किसी को मैथ से डर लग रहा है और मैथ के डर से वो बायो ले रहा है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा वो, है ना, क्योंकि आपको मैथ तो पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स में पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपके 10th में मान लो किसी के परसेंटेज 95 है, तो परसेंटेज देख के भी आपको सब्जेक्ट नहीं लेनी है। अब हो सकता है आपके किसी के साइंस में 100 आ गए, है ना, अब मान लो कोई किसी की कृपा से आ गए होंगे 100, या मान लो पेपर इजी आया होगा, मैथ का पेपर इजी आया होगा, तो उनको देख के आपको ये नहीं सोचना है कि भाई उस सब्जेक्ट का मैं महारथी हूं। नहीं, अपने आप से पूछो आप कि मैं आगे पढ़ सकता हूं क्या, मैं आगे मैथ पढ़ सकता हूं, आगे फिजिक्स पढ़ सकता हूं क्या, आगे केमिस्ट्री पढ़ सकता हूं क्या। 10th जो सब्जेक्ट होती है उनका जो दायरा होता है वो भी सीमित होता है। असली मैदान अब आपके लिए अब बना है, अब आपको रास्ता सही चुनना है। अगर गलत रास्ते पे गए तो आगे गड्ढा है, कुआं है ना, इसका कोई पता नहीं है। अब आपको पर्वत की चोटी पे जाना है, वो रास्ता आपको खुद को सेलेक्ट करना है, तो सोच समझ कर देखें। इसके अलावा देखो, अगर साइंस नहीं लेते हैं आप तो आप कॉमर्स की ओर बढ़ सकते हैं। कॉमर्स के अंदर आप बनते हैं सीए, चार्टेड अकाउंट, है ना, ये बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है चार्टेड अकाउंट की। इसके अंदर ये सब्जेक्ट होती है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज होती है, जिसके अंदर आप बैंक में जितने भी कर्मी होते हैं, जैसे मान लो बाबू हो गए बैंक में, है ना, ये सब कैशियर वगैरह, इनकी जॉब है वो आप कॉमर्स से लग सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य विज्ञान, है ना। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी आपको मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए, जिसका मैथ में इंटरेस्ट है। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही भारी मानी जाती है भाई बच्चों। जो कॉमर्स है, कॉमर्स का जो ट्रेंड है वो भी काफी अच्छा है, और प्राइवेट जॉब के लिए ये बेस्ट आपके लिए ऑप्शन हो सकता है कॉमर्स का। और अगर आप इसमें एक मैं साइंस का, आर्ट्स का बताना भूल गया, आर्ट्स का बता देता हूं आपको। जो आर्ट्स है, आर्ट्स वाले बच्चे, है ना, जिसको अपन कला वर्ग बोलते हैं, है ना,
इसके अंदर आप सब्जेक्ट कौन कौन सी ले सकते हैं? देखो, हिंदी और इंग्लिश ये आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगी, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट लो, चाहे आपने साइंस मैथ लिया है, साइंस बायो लिया है, कॉमर्स लिया है या आर्ट्स लिया है। हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी ये आपकी रहेगी। इसके अलावा आप 3 सब्जेक्ट अपने मन से ले सकते हैं आर्ट्स के अंदर। मान लो आपने ज्योग्राफी इंटरेस्ट है आपका, तो ज्योग्राफी में ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो आप, ड्राइंग ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, है ना। अगर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो जॉब होती है, जिसे कहा जाता है कि आईएएस, है ना, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, कलेक्टर बन सकते हैं आप इससे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो साइंस मैथ के स्टूडेंट है, आजकल अपन रेशियो देखते हैं, आईआईटीएन और डॉक्टर्स, मैक्सिमम आईआईटीएन और डॉक्टर्स है वो कलेक्टर बनते हैं, वो आईएएस क्रैक करते हैं, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आर्ट्स वाले ही आईएएस बने, आप कोई से भी सब्जेक्ट से इस सेक्टर के अंदर प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो, आईएएस, आरएस, कुछ भी जो आप इंटरेस्टेड हैं, है ना। आर्ट्स में आपका जो जनरल नॉलेज है, जिसका जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है, जिसका मतलब वर्ल्ड जीके, राजस्थान जीके, भारत का जीके, जो भी ये जीके के अंदर इंटरेस्टेड है वो आर्ट्स लें। या जिसकी मैथ बिल्कुल ही डल है कि भाई मेरे को मैथ में अब तो कुछ आने का ही नहीं है, अब तो आप कुछ ही कर लो चाहिए, है ना, वो बच्चा आप कौन सी सब्जेक्ट की ओर बढ़ेगा? सर उसको जाना है आर्ट्स की तरफ, है ना। और आर्ट्स भी ऐसे ही नहीं है कि भाई कोई ऐसे भी बोल सकता है आपको कि आर्ट्स क्या ले रहा है, आर्ट्स छोटा सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप उसमें अपना बेस्ट दोगे तो वो आपको आगे बहुत आगे तक ले जाएगा, है ना। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोटा बड़ा नहीं मानना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हो। क्या आपकी पारिवारिक स्थिति है, सबसे पहले वो मैटर करती है कि आपके पिताजी हैं वो आप पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। एक जुआ है पढ़ाई कि आप जितना पैसा लगा रहे हो, कितना जीतते हो, कितना हारते हो, वो आपके हाथ में है। तो किसी के बेखावे में ना आए, ना किसी की होड़ करें, ना दिखावे की दुनिया में रहें कि मैं मेरे बेटे को वहां डाल दिया, इसके बेटे को वहां डालना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अपना डिसीजन स्वयं लें, है ना। ना नंबर देख के आपको हताश होना है, ना ही ज्यादा खुश होना है। अपना डिसीजन खुद करें, अपने परिवार की स्थिति को पहचानें। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा है कि भाई जिसको अब 11th-12th करनी ही नहीं है ना, जनरल कोर्स करने ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, है ना, वो जा सकता है पॉलिटेक्निक की तरफ, है ना, आईटीआई की तरफ और पैरामेडिकल की तरफ, है ना। पॉलिटेक्निक के अंदर आप जैसे यही भी एक तरीके की आईटीआई होती है ना। इसके अंदर आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, डीजल मैकेनिक से आप आईटीआई कर सकते हो। जो रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज निकलती है ना, उसके लिए आईटीआई कोर्स है वो एप्लीकेबल होता है ना। तो आईटीआई भी आप कर सकते हैं, ये भी 2 साल का शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, ऐसे मान लो आप, है ना। इसके अंदर भी काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आप जो बिजली विभाग है उसके अंदर आपकी जॉब लग जाती है, रेलवे के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल के अंदर जितने भी लैब होते हैं जिसमें खून जांच, है ना, एक्सरे वगैरह, एमआरआई, सीटी स्कैन, इसका भी आप कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल का भी, है ना। ये डिप्लोमेटिक कोर्स है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्स जो आप बहुत ही कम समय में जिनसे आप आगे कुछ काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, है ना। जो साइबर अपराध, जैसे आप देखते नहीं हो अभी अपन मोबाइल पे किसी को कॉल करते हैं और डायरेक्ट कॉल आता है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं आजकल तो, है ना, कि साइबर अपराध होने से बचें, किसी की धोखाधड़ी से बचें। तो इन ऐसे ऑफिस बनाती है गवर्नमेंट, है ना, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में अगर आपको जॉब करनी है तो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होता है ना, कोडिंग करना सिखाते हैं वो आपको, ठीक है। इसके अलावा होता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, की जो विदेश के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब लग सकती है भाई इससे, है ना। काफी हमारे जो इंडियंस है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ बड़े बड़े जो यूएसए, इनके अंदर देशों के अंदर जाते हैं और वहां पर होटल मैनेजमेंट यहाँ से करके जाते हैं और वहां पे जाके उनको काफी अच्छा पैकेज मिलता है, महीने के 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अंदर आपको होटल मैनेजमेंट में आपको खाना बनाना, है ना, एज ए मैनेजर की पोस्ट है, इसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, आजकल फोटोग्राफी का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना, जिसके अंदर आप अच्छे अच्छे फोटोज बनाकर बेच सकते हैं, अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। फॉरेस्ट के, डिस्कवरी, एलिमेंट प्लेनेट, ऐसे जो चैनल्स हैं इनमें आपकी जॉब लग सकती है। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, आजकल भाई शादी करना, है ना, एक वो भी बहुत बड़ा ऐसा हो गया है हिस्सा कि मैं सबसे बेस्ट शादी करूं, सबसे बेस्ट शादी करने के लिए सबसे बेस्ट मैनेजर चाहिए। तो आप इवेंट मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं कि भाई कैसे इवेंट को मैनेज करवाया जाए, है ना। आप अपना एक बिजनेस बना सकते हैं, है ना। आप सारे आइटम्स हैं वो अपने पास रख के किसी को अपनी व्यवस्था के अनुसार है वो उसका काम करवा सकते हैं, ये भी एक कोर्स होता है। डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, भाई डाटा एंट्री का, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पर बहुत सारे डाटा होते हैं, उनको एंटर करना होता है, उनको एक जगह कलेक्ट रखना होता है, लॉन्ग टाइम के लिए सेव रखना होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब जो कोर्स हैं वो मैंने आपको बताए, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस भी स्ट्रीम की तरफ आप बढ़ रहे हैं वहां बहुत अच्छे से मेहनत करें, अच्छी जॉब लगें, एक अच्छे लेवल पे जाएं, अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद।